मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज देश भर में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में दीपावली के त्योहार का बहुत ही खास महत्व होता है। इस पर्व पर हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है। हर साल भर लोग इस खास त्योहार का इंतजार करते हैं। दीपों से घरों को सजाते हैं, पटाखे जलाते हैं, ढेर सारी मिठाइयां बनाते हैं और पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ लक्ष्मी गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने का विधान है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी के पूजन से घर में धन और धान की बढ़ोतरी होती है। दीपावली पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो आज देश भर में दीपावली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हर तरफ दीपावली पर्व को लेकर धूम मची हुई है। बाजारों में भी दीपावली की रौनक देखने को मिल रही है। तो कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर यह पर्व मनाया जाता है और हिंदू धर्म के लिए दीपावली का पर्व बेहद ही खास माना जाता है। बता दें कि यह पर्व हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है। साल भर लोग इस खास त्योहार का इंतजार करते हैं। दीपों से घरों को सजाते हैं, पटाखे जलाते हैं, ढेर सारी मिठाइयां बनाते हैं और पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ लक्ष्मी गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने का विधान है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी के पूजन से घर में धन धान की बढ़ोतरी होती है। और हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ चुके हैं, तो परिचय करवा देती हूँ। इसमें ज्योतिषाचार्य अयोध्या से अरुण सिंघल जी जुड़े हुए हैं और आचार्य कृष्णकांत वशिष्ठ हमसे जुड़े हैं। आप दोनों का भारत समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णकांत जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, दीपावली का पर्व आज पूरे देश में देखने को मिल रहा है। दीपावली कितनी खास है अब की और क्यों मनाई जाती है, सबसे पहले तो ये बता दें। भारत समाचार के परिवार के सभी सदस्यों को एवं टीम को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं इस चैनल के माध्यम से इस आयोजन को देख रहे सभी श्रोताओं को, बंधुओं को, मित्रों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपको बता दूं मयूरी जी, कार्तिक कृष्ण पक्ष को प्रदोष व्यापिनी अमावस्या के दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार अंधकार पर प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है, अज्ञान पर ज्ञान का प्रकाश बनाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत का डंका बजाने वाले भगवान राघवेंद्र सरकार रावण का वध कर 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर आज के ही दिन अयोध्या पुनः वापस आए थे। उनके आने के आगमन की प्रसन्नता में पूरे भारतवर्ष के नहीं, पूरे विश्व के हिंदू परिवारों ने भगवान के आगमन के लिए घी के दीप जलाए थे और त्योहार मनाया था, क्योंकि उनके जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण पल था। जैसे अभी आपने कहा कि हिंदुओं का सबसे विशेष त्योहार है, तो हम लोगों के लिए विशेष त्योहार इसलिए है कि भगवान राम जो हैं वो हमारे जीवन में क्या है, भगवान राम का हमारे जीवन में क्या स्थान है। दशरथ जी से विश्वामित्र जी ने जब ये कहा था कि आप हमें राम और लक्ष्मण को दे दीजिए, ये दुष्ट हमारे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, तब दशरथ जी ने कहा था कि महाराज जी, आपने बिना विचार किए ही मांग लिया। अगर आप चाहें तो मेरे 3 पुत्र ले सकते हैं, राज्य ले सकते हैं और आप चाहें तो सेना ले सकते हैं, लेकिन देह प्राण से प्रिय कछु नाही, सो मुन देह निमिष एक माही। मैं एक ही पल में सबसे ज्यादा प्रिय मनुष्य को अपने प्राण और तन होता है, तो हम वो भी दे सकते हैं, लेकिन हम राम को नहीं दे सकते, क्योंकि राम सिर्फ मेरे ही प्राण नहीं हैं, राम पूरे देश के प्राण हैं, राम पूरे विश्व के प्राण हैं, राम सनातन धर्म के अनुयायियों के हृदय में जो धड़कने वाले प्राण हैं वो हैं राम। ऐसे राघवेंद्र सरकार आए तो ऐसे मानिए जैसे निर्जीव पड़े हुए प्राणियों में प्राण आ गए हों और उत्साह से वो पड़े हुए जो निर्जीव थे वो भी खड़े हो गए और उत्साह मनाने लगे। घी के दीपक मनाए, सबने रंगोलियां बनाई, भगवान लक्ष्मी गणेश की पूजा की और प्रार्थना की, हे भगवान
विघ्न विनायक गणेश जी, आप तो विघ्न हरता हैं, आपको वरदान प्राप्त है, आपकी प्रथम पूजा होती है। अब जीवन में कभी हमारे ऐसा अवसर ना आए कि राघवेंद्र सरकार हमारे जीवन से कभी जाएं। ऐसी लक्ष्मी गणेश की प्रार्थना कर पूरे देश, पूरे विदेश, पूरे विश्व और सनातन धर्म के अनुयायियों के, सर्व हिंदुओं के लिए सभी ने प्रार्थना की कि सुख समृद्धि से संपन्न हमारा जीवन रहे और जीवन में राम का सहारा रहे, क्योंकि राम के बिना हमारा जीवन नहीं है, राम के बिना हमारे प्राण नहीं है। राम के सहारे जीने के लिए अमावस्या के दिन आज प्रदोष व्यापिनी दीपावली को मनाकर भगवान को मनाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब आप कभी हमें छोड़कर मत जाना, क्योंकि आपके बिना हमारा जो जीवन है वो अधूरा है, हम आपके बिना एक पल नहीं रह सकते। इसलिए सुख समृद्धि का, अंधेरे पर प्रकाश का, अज्ञान पर ज्ञान का और बुराई पर अच्छाई का प्रतिनिधित्व करने वाला ये त्योहार है। इस त्योहार के दिन मैं आपको एक विशेष बात बता दूं और अपने मित्रों से, सभी भाइयों से और दर्शकों से मेरी एक बहुत छोटी सी प्रार्थना है कि आज के दिन हमारे समाज के बनाए हुए जो लोग हैं प्रजापति, वो जो मिट्टी के दीपक बनाते हैं, अपने ही देश के स्वयं निर्मित दीपकों से यदि आप घी के दिए जलाते हैं, तेल के दीपक जलाते हैं, तो हमारे ही समाज के एक संख्या के लोगों को समृद्धि प्राप्त होगी। यदि उनकी समृद्धि बढ़ेगी, उनका धन बढ़ेगा, तो देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। और इसके साथ साथ भी एक मैं निवेदन करूंगा कि आप एक कमल पुष्प, एक पुष्प, एक दीपक, एक दिया देश के उन वीर जवानों के लिए जरूर जलाएं जो देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी उनको बधाई देने के लिए गए हैं। अगर वो प्रसन्न रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो देश सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा और पूरे विश्व में शांति बनी रहेगी। इसलिए हमारे देश के सैनिकों की प्रसन्नता के लिए, समृद्धि के लिए एक दीपक अवश्य जलाएं और स्वयं देश से निर्मित वस्तुओं से ही भगवान की पूजा अर्चना करें। हमारे जीवन में भगवान राम समरसता का संगम है। उन्होंने छोटे व्यक्ति का संयोग किया, जंगलों में वनवासियों का संयोग किया और उन्होंने दर्शा दिया कि किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा ही कोई कार्य संपन्न नहीं होता। छोटे छोटे वनवासियों के माध्यम से उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसी भगवान की दिव्यमयी ये दीपोत्सव दीपावली का त्योहार हम लोग मनाते हैं। ज्योतिषाचार्य अरुण जी हैं हमारे साथ। अरुण जी, आपके पास आऊंगी मैं। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, तो क्या वजह है कि लक्ष्मी जी के साथ भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है? अनुराधा जी। जी, जय माई की। आप सबको भारत समाचार के टेलीविजन चैनल वाले सब दर्शकों को और आपके परिकरों को दीपावली की शुभकामनाएं पहुंचे। आज दीपावली पे जो मैंने जाना है अपने गुरु श्री पीताम्बरा पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज के चरणों में रहकर जो कुछ भी सुना है, जाना है, उसमें लोग लक्ष्मी जी को धन की, ऐश्वर्य की देवी मानते हैं, लेकिन वास्तव में लक्ष्मी जी ऐश्वर्य की देवी के साथ संगठन की देवी है। क्योंकि जहाँ संगठन, एकता होती है, तो वहाँ ऐश्वर्य तो स्वतः ही आ जाता है। तो इनको उसकी देवी माना गया है। और ये जो दीपावली है, ये 4 महारात्रियों में से एक है। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि च दारुणा। तो ये काल रात्रि है और ये आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही उत्तम दिन है। रात्रि में जाप करना, जागरण करना और अपनी मंत्र सिद्धि करना। माँ काली की पूजा इस समय होती है, राजेश्वरी देवी की भी पूजा होती है और कृष्ण की भी पूजा, क्योंकि कृष्ण को भी काली का ही अवतार बताया गया है। तो जब हम संगठित रहेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही हमारे ऊपर रहेगी और हमारे चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे हमारा सांसारिक जीवन हो, उसमें आने वाले विघ्न को दूर करने के लिए गणपति की पूजा है, गणेश जी की पूजा है। वैसे भी प्रथम पूज्य माने गए हैं। सारे जीवन के विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश जी का हम जब ध्यान करके कोई भी कार्य करते हैं, चाहे आध्यात्मिक है चाहे हमारे सांसारिक जीवन का है, तो सफलता मिलती है। तो साधना के पथ पर चलने के लिए कभी भी जब संकट देश में आया या पौराणिक काल में, आप मार्कंडे पुराण देख लीजिए, महिषासुर का जब वध करना था तो देवता परेशान हो रहे थे, तो उन्होंने दुर्गा सप्तशती का
आप चौथा अध्याय देखिए, उनने दूसरा अध्याय भी देखिए, उसमें उन्हें प्रार्थना करी तो देवी की ही आराधना करी और देवी की ही शक्ति से उस असुर का संहार हुआ। तो देवी की साधना सर्वोपरि है कोई भी आसुरी शक्तियों पे विजय पाने के लिए। देवी हमारी माँ सीता भी देवी स्वरूपा हैं, राधा भी देवी स्वरूपा हैं, महालक्ष्मी भी देवी स्वरूपा हैं, माँ सरस्वती भी ज्ञान की देवी हैं। उनको ज्ञान से, उनका ज्ञान लेकर जब हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो हम आसुरी प्रवृत्ति जो हमारे साधना में बाधक हैं, हमारे स्वयं की कोई आसुरी प्रवृत्तियां जो हमारे आत्मा में व्याप्त हैं, मन में व्याप्त हैं, इंद्रियों में व्याप्त हैं, उन पे विजय पाने के लिए माँ सरस्वती का ज्ञान प्राप्त करके, महालक्ष्मी की पूजा कर कर हम उस आसुरी शक्ति का संहार करके आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। और आध्यात्मिक पथ पर जो प्रकाश ही प्रकाश है, वही दीपक का जलने का प्रकाश है। और जैसा हमारे स्वामी जी ने बताया, बहुत अच्छा बोला, भगवान राम ने भी असुर का ही संहार किया था और तब दीपावली का हमारे अयोध्या वासियों ने मनाकर उनका स्वागत किया था। वो भी शक्ति लेकर ही गए थे और उन्होंने असुरों का संहार किया था। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी इस चैनल में साथ में संत लोग जुड़े हैं, उनको मैं करबद्ध प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। जी कृष्णकांत जी, आपके पास आऊंगी मैं। दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और सही विधि विधान क्या है पूजा का? जी मैं आपको बता दूं, पूर्व में भी मैंने एक बार इस समय को बताया था, एक बार पुनः मैं इस समय को बता देता हूँ। प्रातः 8:02 से 12:11 तक ये चर और लाभ और अमृत का समय है। इसमें व्यापार का पूजन कर सकते हैं। और मध्याह्न में 1:34 से 2:57 तक आप शुभ व्यापार का पूजन कर सकते हैं। संध्याकालीन 5:42 से 10:34 तक चर और शुभ का चौगड़िया है। इसमें आप व्यापार और घर दोनों का पूजन कर सकते हैं। रात्रि में जैसे पूज्य देवी जी ने अभी कहा कि यह साधना का त्योहार है, तो में रात्रि 12:17 से 2:26 तक सिंह लगन रहेगी। उस समय आप साधना कर सकते हैं। मैं बहुत ही छोटी विधि आपको बताऊंगा साधना की। वैसे तो देवी जी बैठी हैं, मुझे तो बहुत विशेष ज्ञान नहीं है, फिर भी गुरु जी के आशीर्वाद से जो कुछ भी प्राप्त है मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ पूजा का नियम है, पूजा में यदि आपने संकल्प नहीं किया तो यह निर्धारित नहीं हो पाएगा कि आप क्या पूजन कर रहे हैं, आपकी कामना क्या है। इसलिए पहले सकाम या निष्काम 2 प्रकार का संकल्प होता है। तो पैसे आप संकल्प कर लें, 3 बार श्री विष्णु बोल लें, जल अक्षत पुष्प और सुपारी और 1 सिक्का रख के 3 बार श्री विष्णु का उच्चारण कर लें। उसके बाद आज की तिथि, आज का महीना, आज का दिन और तिथि बोलकर अपना नाम गोत्र बोल लें, शर्माहम गुप्तोहम वर्ण बोल लें। उसके बाद 3 बार बोलें कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध पापक्षय निवृत्त्यर्थम सकल कामना सिद्ध्यर्थम। सकल कामना में सभी कामना आ जाएंगी। और स्थिर लक्ष्मी प्राप्त है। स्थिर लक्ष्मी का मतलब लक्ष्मी की प्राप्ति 2 प्रकार की है। आप जानती हैं मयूरी जी, लक्ष्मी जी स्थिर नहीं रहती हैं, वो चलती रहती हैं, बिना नारायण के एक पल नहीं रुकती हैं। इसलिए प्रार्थना की जाती है स्थिर लक्ष्मी प्राप्त महालक्ष्मी प्रीत्यर्थे गणपत्यादि कुबेरादि देवता सहितम पूजन संकल्पम अहम करिष्ये। आपने संकल्प कर लिया, अपनी कामना बोल ली, इसके बाद आप अपना पूजन शुरू करेंगे। आप एक लाल वस्त्र बिछाइए, उस वस्त्र पर जो भगवान उपस्थित हैं, विशेषतः भगवान गणेश, लक्ष्मी जी, हनुमान जी, शिव जी और सरस्वती जी की पूजा विशेष रूप से होती है। और आज चतुर्दशी का भी समावेश इसमें है, इसलिए श्री हनुमान जी, काली जी और भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा साथ में होगी। आप भगवान को एक जल पात्र में जल लेकर, जल से भगवान को थोड़ा सा जल छोड़कर पाद्य अर्घ आचमन करा देंगे और पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात शुद्ध वस्त्र से साफ करके चंदन अक्षत पुष्प रोली इत्यादि अर्पण कर, पुष्पमाला अर्पण कर, खील बतासा और मिष्ठान्न का प्रसाद लगाकर, पान और फल अर्पण कर, आरती कर प्रार्थना कर लेंगे। उसके बाद आपकी साधना प्रारंभ होगी। साधना में क्या करना है? ओम श्रीं ह्रीं लक्ष्म्यै नमः,
इस मंत्र का आपको माला जाप करना है। यदि आपको कनकधारा स्तोत्र आता है तो कनकधारा स्तोत्र से भगवान का अभिषेक कर लेंगे, और यदि आपके पास श्री सूक्त है तो श्री सूक्त से भगवान का पाठ सुनाएंगे। उसके पश्चात इसमें यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है मयूरी जी। यहाँ देवी जी बैठी हैं, हमारे यहाँ सब कुछ यज्ञ से ही प्राप्त होता है। आपने 1 वर्ष तक जो पाठ किया, जप किया, उसमें सिर्फ 2 मंत्रों को छोड़ दिया जाए, गुरु मंत्र और नाम मंत्र का हवन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसका तो प्रतिफल पल प्राप्त होता रहता है। आप प्रतिदिन में दुर्गा चालीसा कोई भी मंत्र जाप करते हैं, आप दीपावली की रात्रि या ग्रहण की रात्रि या नवरात्रि की रात्रि में या दीपावली की रात्रि में आप साधना के समय उन सभी मंत्र और पाठ का हवन करें, जिससे कि आपका जो बैलेंस है, संचित बैलेंस है, वो आपको प्राप्त हो जाए। फिर आप 16 मंत्र श्री सूक्त से हवन करें। हवन की विधि, आप घी में कमल गट्ठा जरूर डाल दें, वह कमल पुष्प अर्पण कर दें भगवान को, और कमल के बीच कमल गट्ठा घृत में डालकर ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः, यहाँ स्वाहा बोलना है तो महालक्ष्मी स्वाहा, कुबेराय स्वाहा, हनुमते स्वाहा, गरे, ऐसे नाम मंत्र बोलकर आप आहुति छोड़ देंगे। और श्री सूक्त के 16 मंत्र से ओम हिरण्य वर्णाम हरणीम सुवर्ण रतस्रजाम, इन 16 मंत्रों से आहुति प्रदान करेंगे। हवन पूर्ण कर आरती करने के पश्चात उसकी जो भस्म है, वो भस्म आप अपने मस्तक पे लगाएं, भगवान को लगाएं, बच्चों को लगाएं, उसे सुरक्षित रख दें। पूरी वर्ष बच्चे बीमार हों तो उन्हें चटा दीजिए, मस्तक पे लगा दीजिए। सर्व पाप हरम भस्म दिव्य ज्योति समप्रभम, ये जो भस्म है ये से आदि खील बतासे मिष्ठान आचार्य के लिए मंदिर में भिजवा दें, और बची हुई आधा खील और बतासे प्रातः काल जो आते हैं मांगने के लिए, संत या जो भी आते हैं, उनको भाव के साथ, श्रद्धा के साथ दक्षिणा सहित अर्पण कर दें। उसके बाद आपका यह पूजन यहाँ तक संपन्न होगा। और उसी दिन एक विशेष विधिवत, जब हमारे यहाँ बड़ा त्योहार होता है तो माता पिता गुरुजन इत्यादि के चरण वंदन किए जाते हैं। चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अनुराधा जी, माता लक्ष्मी को कमल के फूल चढ़ाए जाते हैं, बेहद ही भक्ति भाव के साथ भक्ति से अर्पित करते हैं, इसका क्या कुछ महत्व है? करेंगे यदि आप बड़ों के चरण हर पूजा में हर चीज विशेष रूप से ली जाती है, जो उस देवता को जो अर्पण करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, तो कमल पुष्प इनको विशेष बताया गया है, इस कारण इनको दिया जाता है। एक कारण और जो अपने यहाँ पूजा का बताया है, दीपावली की पूजा, एक बड़े संत के मुख से मैंने सुना था कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो पहले सुरभि निकली थी, सुरभि गौ माता, और लक्ष्मी जी उसके उपरांत निकली थी। तो गौ माता हमारी अग्रजा हैं, बड़ी हैं, और लक्ष्मी जी उनकी अनुजा हैं, छोटी बहन है। तो जब तक हम प्रातः काल गौ माता की पूजन नहीं कर लेते हैं, तब तक लक्ष्मी पूजन का फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। ऐसे बहुत उच्च कोटि के संत के मुख से मैंने सुना है। और देखिए, हमारे तो वेद में भी गौ माता की महिमा लिखी है, तो उनका पूजन आज करना चाहिए सुबह के समय, और शाम को लक्ष्मी जी का। तो गौ माता के पूजन के लिए आप उनको स्नान कर